अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपको ये छोटे छोटे किस्से सुना रही हूँ, ये मुझे कराची से असमत परवीन साहिबा ने भेजे हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हम किराए के घर में रहते थे। इस घर में मेरे और मेरे शौहर रहते थे। मेरे शौहर नमाज तस्बीहात भी करते थे। वो सोम सलात के बहुत पाबंद थे। तकरीबन 15 साल पहले की बात है। हम सो रहे थे। रमज़ान का महीना था। रात को मेरी आँख खुली तो कुछ अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें सुनी। मेरे शौहर किसी को बहुत बुरा भला कह रहे थे, जैसे किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा हो। इस वक्त मेरे शौहर शदीद गुस्से में थे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने किसी को भागते हुए देखा। मेरे कमरे के वॉशरूम में 2 लाइटें सी जल रही थीं। मुझे वहाँ से कोई बंदरनुमा चीज़ भागती हुई नज़र आई, जो कि हवा में उड़ती हुई भाग रही थी। बाथरूम के ऊपर से वो चीज़ तेज़ी से भाग गई और पीछे पीछे मेरे शौहर, जो बराबर इसे बुरा भला कह रहे थे, कमरे के बाहर बालकनी में वो चीज़ तेज़ी से उड़ती हुई बालकनी तक गई और इसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे शौहर गुस्से से बोले जा रहे थे और वो बाहर तक इसके पीछे गए और फिर कुछ देर बाद वापस आ गए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा कि पीछे गली से शोर की आवाज़ आना शुरू हो गई। पिछली गली में एक घर में इंतकाल हो गया था। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये इस बंदरनुमा का काम था या कुछ और। वो चीज़ इतनी रात को मेरे घर क्या लेने आई थी, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे पूछने पर मेरे शौहर ने इतना ही बताया कि मैंने इसे डांट कर भगा दिया था क्योंकि वो एक जिन था। इस तरह का एक और वाक़या तकरीबन 25 साल पहले का है, जब हम ब्रंस रोड में रहते थे। पूरे चांद की रात थी और चांद की रोशनी हमारे घर में और मोहल्ले में फैली हुई थी। सब लड़के छत पर गपशप करते थे। इस रात भी सब लड़के मेरे देवर समेत छत पर बैठे थे। काफ़ी रात हो गई थी। ये लोग बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक मेरे देवर की नज़र सामने बिल्डिंग के कोने पर पड़ी, जहाँ पर इसने कुछ लोगों को देखा जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे और तलवारें हाथों में लिए वो सफ़ेद चोगे पहने हुए थे। इसके बाद ये तकरीबन मामूल सा बन गया। वो जो भी लोग थे मेरे देवर को रोज़ नज़र आते और वो सबको ही नज़र आते थे, जिनमें मेरे 2 देवर और इनके दोस्त शामिल थे। ये लोग जब छत पर जाते तो इनको सफ़ेद कपड़ों में चमकते तलवार लिए नज़र आते। इस वक्त कराची के हालात काफ़ी ख़राब थे। हालात की ख़राबी की वजह से लोग शाम में जल्दी घर आ जाते थे और रात को देर तक लड़के छत पर रहते थे। छत पर पानी की टंकी थी। ये सब टंकी के पीछे छुप कर डरते डरते इन लोगों को देखते रहते और कहते कि ये अल्लाह मियाँ की पुलिस घूम रही है। रमज़ान का महीना आया तो सब लड़के छत पर तरावी पढ़ने जाते तो इन लोगों को, यानी कि इस जमात को भी तरावी पढ़ते हुए देखते। ये ब्रंस रोड हाजरा बाई मंजिल का बिल्कुल सच्चा वाक़या है और इस छत पर ये लोग इन लोगों को नज़र आते थे और अक्सर लोगों को भी नज़र आते थे। ये नहीं मालूम हो सका कि ये जिन थे या कोई बुज़ुर्ग, लेकिन हम लोग आज भी इन्हें अल्लाह मियाँ की पुलिस के नाम से याद करते हैं। तो लिसनर्स, ये असमत परवीन साहिबा ने किस्से थे जो मुझे भेजे थे और मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आए होंगे। आज की सेकंड कहानी सच पर मबनी है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की थी। दूसरे बच्चों की तरह इसको भी खेल कूद में बहुत मज़ा आता था और बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। चाहे तेज़ बारिश हो, धूप हो, लेकिन बच्चों को तो बस खेलने से मतलब होता है। सख्त गर्मियों का मौसम था और दोपहर का वक्त था। नूर अपनी कज़न शहाना के साथ अपनी जगह गई जहाँ वो हमेशा खेलने जाते थे। वो जगह इनके घर से थोड़ी दूर ही थी और वहाँ एक दरख्त था जहाँ पे बच्चियों ने खेलने के लिए एक झूला लगाया हुआ था।
ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، پر آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن شاہانہ وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزے سے کھیلیں گے، اور نور جلدی سے جا کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ اور اس بات پر شاہانہ کو بہت غصہ آیا۔ شاہانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو، پر نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا اور شاہانہ غصے میں اپنے گھر چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اکیلی رہ گئی ہے۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کا جھولا ہوا میں جا رہا ہے اور وہ اسے کوئی اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ بہت ڈرنے لگی کہ یہ اس کے ساتھ کون ہے اور وہ کون جھولا اسے دے رہا ہے۔ نور نے وہاں پر چلانے کی کوشش کی اور وہ چلاتی رہی۔ کافی دیر اس نے چلایا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ نور کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں اور اچانک اس کے جھولے سے وہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے اور کچھ بولنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ بول نہیں پا رہی اور نہ ہی ہل سکتی تھی۔ وہ یہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں باپ نے ڈاکٹر اور حکیم سے بات کر کے دیکھ لی، مگر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے آئے اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ اب یہ نور زیادہ دن نہیں زندہ رہ سکتی، کیونکہ وہ پوری طرح کسی غیبی چیز کے قبضے میں آ گئی ہے۔ پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ نور کو بچا لیں، پر کچھ دن بعد پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا تھا کہ مرنے سے کچھ دن پہلے نور بالکل صحت یاب ہو چکی تھی اور اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ آخری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں روز کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ آج کی سیکنڈ سٹوری تھی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل 2 نئی سٹوریز کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔